भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं चांद हसन और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कृष्णा जिले के एसआर गुड़लाव इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में छात्राओं के वॉशरूम में खुफिया कैमरा लगाए जाने के आरोपों की शुक्रवार को जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि यदि उनके पास घटना से संबंधित कोई भी साक्ष्य हो तो उसे उनके पास साझा करें। इस घटना को लेकर गुरुवार मध्यरात्रि से सैकड़ों छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र में कोयला मंत्रालय के सचिव का कामकाज संभाल रहे बिहार कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमृत लाल मीना शुक्रवार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से हट गए हैं। शनिवार को वह बिहार के नए मुख्य सचिव का काम संभालेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मेल्होत्रा शनिवार को रिटायर हो रहे हैं। शनिवार को ही नए मुख्य सचिव के संबंध में अधिसूचना जारी होगी। अब आपको लेके चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 3 सितंबर को मंगोलिया दौरे पर जाने वाले हैं। इस बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने कहा है कि अगर पुतिन मंगोलिया जाते हैं तो वहां के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे उन्हें गिरफ्तार करें। कोर्ट के प्रवक्ता डॉक्टर फादी एल अब्दुल्लाह ने बीबीसी से कहा कि आईसीसी के आदेशों का पालन करना मंगोलिया का फर्ज है, उसे इसमें सहयोग करना चाहिए। मंगोलिया आईसीसी का सदस्य है। पिछले साल मार्च में आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। कोर्ट का कहना था कि पुतिन वॉर क्राइम्स के लिए जिम्मेदार हैं। भारत के कच्छ से उठा तूफान अब अरब सागर में पहुंचते ही चक्रवात आसना में तब्दील हो गया। अब यह पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान मौसम विभाग ने आज यानी शुक्रवार सुबह ही इस तूफान के चक्रवात बनने को लेकर चेतावनी जारी की थी। बीते कई दिनों से कच्छ में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था। इसके कारण तेज हवाओं के साथ पाकिस्तान के सिंध और भारत के गुजरात में भारी बारिश हो रही थी। सिंध में भारी बारिश के कारण स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान मौसम विभाग यानी पीएमडी ने अगले 24 घंटों में बिजली गिरने के साथ भारी बारिश की आशंका जताई है। चक्रवात आसना पाकिस्तान के तटीय इलाकों से गुजरता हुआ ओमान की तरफ बढ़ेगा। अब खबरें व्यापार जगत से। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 24 अगस्त को सोना 71,424 रुपए पर था, जो अब यानी 31 अगस्त को 71,958 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 543 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को ये 84,615 रुपए पर थी, जो अब 85,019 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस हफ्ते इसकी कीमत में 404 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। वहीं सोने ने 21 मई को 74,222 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। अब आप एक ही यूपीआई आईडी का इस्तेमाल एक से ज्यादा मोबाइल में कर सकते हैं। सरकार ने यूपीआई ऐप में एक नया फीचर यूपीआई सर्किल डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस लॉन्च किया है। इस फैसिलिटी को एक्टिवेट करके आप अपने यूपीआई ऐप में एक या उससे ज्यादा व्यक्तियों को ऐड कर पाएंगे। ऐड किए गए सभी लोग आपके बैंक अकाउंट से यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। इसके जरिए एक महीने में अधिकतम 15,000 तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। अब खबरें खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई इंपैक्ट प्लेयर और एक ओवर में 2 बाउंसर के नियम का रिव्यू करने जा रहा है। फिलहाल स्टेट्स यूनिट्स में असमंजस है कि आने वाले डोमेस्टिक क्रिकेट में इन नियमों को लागू रखना है या नहीं। खासकर नवंबर में शुरू होने जा रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ये दोनों नियम सिर्फ आईपीएल में लागू है। डोमेस्टिक में सिर्फ 2 बाउंसर का नियम पिछले साल लाया गया था। अब डोमेस्टिक में इंपैक्ट प्लेयर का नियम भी लाने की तैयारी है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों ही नियमों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग के पिछले सीजन के बाद इंपैक्ट प्लेयर पर दुनिया भर में बहस जारी है। कई सीनियर क्रिकेटर इन नियमों के समर्थन में हैं तो कई विरोध भी कर रहे हैं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने पिछले दिनों कहा था कि इस बारे में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और इसकी जानकारी दी जाएगी। गस एटकिंसन ने बल्लेबाजी में शानदार शतक जड़ने के बाद गेंदबाजी में भी टीम का नेतृत्व करते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों को दूसरे टेस्ट के लिए दूसरे दिन पहली पारी में फंसा दिया।
लॉर्ड्स के मैदान में चल रहे टेस्ट मैच में रूट के बाद गस एटकिंसन ने शतक जड़कर टीम का स्कोर 400 के पार पहुंचाया। इसके बाद गेंदबाजी में वोक्स, स्टोन और पोर्ट्स के साथ मिलकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को बैकफुट पे धकेल दिया। 4 काल तक श्रीलंकाई टीम 129 रन पर 7 विकेट गंवाकर बल्लेबाजी कर रही थी। कमिंदु मेंडिस 26 और प्रभत जयसूर्या 0 पर क्रीज पर मौजूद थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज और भारती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।